वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें तजज़ीह तो हमने ऑलरेडी करनी है जैसे 4.1 में की थी, लेकिन इसमें अब टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे। अब टाइप 2 देख लें, इसमें भी सिंपल ट्रिक है। एक ट्रिक अगर आप सीख लें तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइप 2 के आप आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले टाइप देखें, टाइप 2 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, यानी दो रकमें होंगी, दोनों की पावर कितनी होगी 4। अब दूसरी किस्म है इसी की, यानी इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, यानी तीन रकमें हैं, लेकिन दो रकमें जो साइडों में है, पहली और आखिरी, उनकी पावर 4 है, लेकिन जो अंदर वाली है वो उनका स्क्वायर रूट है, यानी दोनों का हासले ज़रब और स्क्वायर रूट। अब इसका और इसका हासले ज़रब ले और इसका स्क्वायर रूट ले तो ये 2 पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट करने के लिए आपने ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? कि आपने ये जो कुलिया यूज करते हैं ना, ये वाला a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर, उस वाला, यहाँ पे प्लस है हम प्लस ही लगाते हैं, यहाँ पे भी प्लस है प्लस ही आएगा, यहाँ पे प्लस है। तो a प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इन दोनों का हासले ज़रब। स्टूडेंट अब आपने ट्रिक क्या सीखनी है कि ये सबसे पहले कुलिया लगाएं। कुलिया लगाने में आपने जजमेंट करनी है कि हमारे पास ये जो a b वाली रकम है वो कौन सी है, या इधर लिखी है तो वो कम है या ज्यादा है। तो हमने ये अपनी तरफ से प्लस माइनस करनी है, यानी ये वाली रकम नहीं होगी। अगर होगी तो फिर भी जैसे इसमें है ये कम या माइनस ज्यादा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली रकम। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ये वाली रकम ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब दूसरा पॉइंट कि ये तो ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, यानी प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्या करना है, अब ये बात याद रखनी है, प्लस वाले को कुलिये में लेके आना है, माइनस जो करेंगे वो बाहर ले जाए, साइड पे ले जाए। जब माइनस साइड पे ले जाएंगे तो फिर आप दूसरा कुलिया लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट आप ये दो कुलिया आपने लगाने हैं, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, इंतहाई आसान है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो सबसे पहले आप इनके मरब्बे बनाए, यानी मरब्बे कैसे बनेंगे, 2x स्क्वायर इसकी पावर 2, इसका मरब्बा बन गया, स्क्वायर बन गया। अब ये किसका स्क्वायर है, 9y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप चेक करें, आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, अब 2ab ये मिसिंग है। अब आपने क्या करना है, इसको रफ अमल में मल्टीप्लाई कर लेना है और उस रकम को ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। ऐड वाली पहले, माइनस वाली बाद में। फिर आपने ये वाला कुलिया लगाना है, नीचे वाला। ठीक हो गया। अब चेक करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, ये बन गया 18x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपने 2 कुलिये का भी लगाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 इंटू 2 36, यानी 36x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपने जमा भी करना है और माइनस भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 36x स्क्वायर y स्क्वायर जमा नफी करने से। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास जो नई रकम बनेगी वो आएगी 2x स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। स्टूडेंट अब यहां तक ये बन गया कुलिया, पहली तीन रकमें। तो हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, यहां तक ये वाला। अब पीछे रह गया हमारे पास 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको भी कुलिये की शक्ल दे, यानी b स्क्वायर बनाए, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, यानी 6xy इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपके पास ये चीज बन गई है, ये वाली, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारी a, ये सारी b। तो आपने क्या लिखना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये सारी a 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
माइनस बी माइनस 6xy, ठीक हो गया। अब ए दोबारा लिखें जी, 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy। स्टूडेंट ये अब आपका आंसर आ गया। अब यही ट्रिक यानी ये वाला आपका रफ अमलिया है एक किस्म का, इसको आप चाहे तो मेंशन कर दें, चाहे तो आप ना भी मेंशन करें, लेकिन इसको याद रखें, ये ट्रिक है। दो कुलिये आपने लगाने और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलेंगे आप इस पे भी लगाएंगे यही कुलिये, हम लगाते हैं कुलिया, तो कुलिये के मुताबिक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर ये a पावर 4 होगा। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। b पावर 4 है तो ये स्क्वायर का स्क्वायर। अब कुलिये के मुताबिक देखें जी कौन सी रकम कम है और उसको प्लस माइनस करें, ठीक है। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो 2ab यानी ये रकम कम है हमारी। अब हमने वो तलाश करनी है, 2 अपनी तरफ से लगाएं, a ये रकम, b ये रकम, तो 2a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस और माइनस करने से, यानी ये लिख लें प्लस माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर करने से। जब इसको जमा नफी करेंगे तो आपकी फाइनल फॉर्म बनेगी a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां तक ये कुलिया मुकम्मल, ठीक है, जैसे ये बन गया। अब इसकी जगह पे आप लिखें a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a पहली रकम ये वाली है a स्क्वायर प्लस b ये वाली रकम है 8b स्क्वायर, अब सारे का स्क्वायर माइनस ये वाली याद रकम 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जैसे यहां पे किया था इसको स्क्वायर बनाया था, तो अब इसका भी स्क्वायर बनाए a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab इसका स्क्वायर। अब ये कुलिया लगाएंगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिया गया है। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखना है। तो ये सारी a है, ये सारी b है, तो अब आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर ये a हो गया, माइनस 4ab ये b हो गया, इंटू a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर ये a हो गया, प्लस ये b हो गया यानी 4ab। चौथा पार्ट है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट अब आपने a स्क्वायर और a पावर 4 प्लस b पावर 4 वो तलाश करनी है। तो पहली रकम a पावर 4 एंड वाली b पावर 4 जैसे इधर है, और सेंटर वाली रकम को उठाकर आप साइड पे ले जाए, तो हम ऐसे करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x स्क्वायर। अब इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म दें, तो जब आप स्क्वायर की फॉर्म देंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने जो कुलिया लिखा हुआ था कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab तलाश करनी है, ठीक है। तो 2ab कैसे तलाश करेंगे, 2 इंटू a इंटू बी यानी 2x स्क्वायर इंटू 1 तो 2x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, प्लस माइनस करना है, 2x स्क्वायर प्लस माइनस करने से तो हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये वाला जो प्लस वाला है ये वाला कुलिया बन गया, यानी ये सारी रकम बन गई। तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस 16 x की पावर स्क्वायर यानी 2। अब इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखें सारे को, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर, तो ये 16x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे भी आपने कुलिया लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये वाला सारा a है और ये वाला b है, तो अब आप कुलिया लगाएं x स्क्वायर प्लस 1 यानी a माइनस 4x ये b इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ये a प्लस 4x ये वाला b हो गया। छठा पांचवा पार्ट है x की पावर 4
माइनस 30x² y² प्लस 9y⁴। अब आपने इसको एंड पे ले जाना, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास आएगा x⁴ प्लस 9⁴ माइनस 30x² इंटू y²। अब आपने इन दोनों को मुकम्मल स्क्वायर बनाना है तो ये बनेगा x² का स्क्वायर, ये बनेगा 3y² का स्क्वायर माइनस 30x² y²। अब स्टूडेंट आपने कुलिया यहाँ पे वहीं दोबारा यही लगाना है तो 2ab तलाश करें तो 2a इंटू बी यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए वो प्लस माइनस कर दें, यानी 2 इंटू x² 2x² इंटू 3y² तो 2 इंटू 3 6x² y² प्लस माइनस करने से, यानी ये जमा भी करें और माइनस भी करें इन दोनों रकमों में, ये ऐसा एंड पे आएगी तो आपके पास आएगा x² का स्क्वायर प्लस 3y² का स्क्वायर प्लस 6x² y² माइनस 6x² y² माइनस 30x² y²। अब यहां तक ये कुलिया मुकम्मल हो गया, ये a है, ये b है, ये 2ab है तो आप लिख सकते हैं x² प्लस 3y² होल स्क्वायर। अब माइनस 6x² y² और ये माइनस 30 है तो आपका टोटल आ जाएगा माइनस 36x² y²। अब इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लेकर आए तो x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर। अब आपने ये वाला कुलिया लगाना है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये सारा a है ये सारा b है। अब आप कुलिया लगाए x² प्लस 3y² माइनस 6xy यानी ये वाला a माइनस b इंटू a यानी x² प्लस 3y² प्लस b यानी 6xy, ये आपका आंसर। आप चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहली और आखिरी को इकट्ठा करें, ये सेंटर वाली को एंड पे ले जाए, आपके पास आएगा x⁴ प्लस y⁴ माइनस 7x² y², यहाँ पे इक्वल का निशान लगाता जाए। अब इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए तो ये बनेगा x² का स्क्वायर, ये बनेगा y² का स्क्वायर माइनस 7x² y²। अब स्टूडेंट आपने a² प्लस b² ये तो तलाश कर लिया यानी लिख लिया, अब 2ab लिखे यानी 2 को a और b से मल्टीप्लाई करें तो 2x² इंटू y², ये बन गया 2x² y²। अब इसको क्या करना है, प्लस माइनस करने से, यानी जमा भी करना है और माइनस भी करना है तो आपके पास आएगा x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2x² y² माइनस 2x² y² माइनस 7x² y², ये वाला ठीक है। अब यहां तक ये कुलिया मुकम्मल, तो हम जब कुलिया लिखेंगे तो x² प्लस y² होल स्क्वायर, ये यहां तक आ गया। अब आगे आएगा माइनस 2x² y² माइनस 7, तो ये माइनस 9x² y² बन जाएगा। अब इसको सिंगल स्क्वायर लिखें तो हम लिख सकते हैं x² प्लस y² होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर दोबारा ये वाला कुलिया लगाए a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b वाला, यानी ये सारा a ये सारा b, तो a x² प्लस y² बन गया, माइनस b लिख लें 3xy, फिर लिखें जी a यानी x² प्लस y² प्लस b लिखें 3xy। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।